परिचितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुराय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी प्रवाणी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत श्री अद्वैत गदाधर शिवा साधु गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। परीक्षित का जन्म हुआ और ब्राह्मण लोग उसके पतरा बता रहे हैं कि आगे क्या क्या चीज करेगा। तो कह रहे हैं कि दान देने में ये शिवी महाराज के जैसा होगा। शिवी महाराज अपने शरीर से मांस काट के कबूतर को खिला देते। और यश फैलाने में भरत महाराज जैसे होगा। दुष्यंत के पुत्र थे भरत। भरत 3 हुए हैं इतिहास में। ऋषभ देव के पुत्र भरत, उनके नाम से भी भारत का नाम भारत पड़ा है। और दुष्यंत के पुत्र भरत, उनके नाम से भी भारत का नाम भारत पड़ा है। बड़े बड़े राजा हुए, दो बड़े भरत हुए, तीसरे तो राम जी के भाई भरत, छोटे भाई। तो इस तरह से भरत राजा के जैसे यश फैलाएगा ये दुष्यंत का पुत्र, मतलब शेर का दांत गिन लेगा ये ऐसा ऐसा शक्तिशाली होगा। और धनुष चलाने में ये दादाजी जो है, धनुष चलाने में जो है अर्जुन जैसे होगा ये। और शेर के जैसा इसका ताकत होगा। और शरण देगा हिमालय जैसे। और उस धरती के जैसे सहनशील होगा। और मन के कंट्रोल में ये ब्रह्मा के जितना इसका कंट्रोल होगा। और दादा युधिष्ठिर जैसे और ब्रह्मा जैसे इसका मन में कंट्रोल होगा, है ना। और दान और दिलदारी में कैलाश पर्वत जैसा होगा, शिव जी के कैलाश पर्वत जैसा। नहीं, दिलदारी में कैलाश नहीं, दिलदारी में शिव जैसा हो, शिव जी के जैसा हो, जो कैलाश पे रहते हैं। और सबका आश्रय होगा, जैसे नारायण आश्रय है वैसे ये बच्चा सबका आश्रय बनेगा। और कृष्ण के जैसा ही होगा, उनके एकदम चरण चिन्हों पे चलता रहेगा। और आंती देव जैसा महान राजा बनेगा। और ययाति के जैसा ही धर्म का पालन करेगा। बलि महाराज जैसा इसमें साइंस पेशेंस होगा, धैर्य। और भक्तों में ये प्रहलाद के जैसा भक्त बनेगा। और अश्वमेध यज्ञ करेगा बहुत सारा। प्रजा के लिए पिता जैसा होगा, धर्म का पालक होगा। और जब इसको पता चलेगा कि इसकी मृत्यु एक सांप के काटने से होगी, तो ये सब कुछ छोड़ के भगवान का शरण ले लेगा। और वेदव्यास जी के जो पुत्र हैं, उनसे ये भागवत सुनेगा। इस तरह से सब लोग बताए। युधिष्ठिर महाराज जब ये सुने कि कैसे मरेगा, इस पर इतना ध्यान भी नहीं दिया। क्यों नहीं दिया भाई ध्यान? ये इंपॉर्टेंट चीज है। कह रहे हैं जो हम जीते कैसे ये ज्यादा जरूरी, हम मरते कैसे ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं, है ना। सांप काटने से मरे कि कि सांस निकलने से मर गए कि गला दब के मरे, कैसे मरे ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जिए आप कैसे, जो समझ रहे हैं, जिए कैसे ये इम्पोर्टेंट है। हम जीते कैसे, जीने का हमारा जो समय दिया है भगवान ने, हम कैसे जी रहे हैं ये ज्यादा जरूरी है कि हम जी कैसे रहे हैं। जीना अगर हम सीखे हैं तो ही फिर हमारा आगे का सब कुछ सही है ना। तो हम जीते कैसे हैं इसके ऊपर, मरना क्या ठीक है, मतलब मरने से भगवान का नाम लेगा ये इम्पोर्टेंट है।
बाकी कैसे मरा, सांप काटने से मरा कि गाड़ी से गिर के मरा कि बेड पे रह के मर गया, बीमारी से मर गया, मरना तो था ही। कहीं न कहीं कैसे न कैसे तो मरना ही था, तो वो कैसे मरा ये क्या इम्पोर्टेंट है इसमें, कैसे मरा? लोग बहुत इस पे ध्यान देते हैं, दुनिया में देखिए पता है वो ऐसे मर गया, पता है वो ऐसे मर गया। आप कितना भी ज्ञान ले लीजिए, वो आपको मृत्यु थोड़ी छोड़ देगा कि आपको ज्ञान हो गया सब चीज़ का, है ना? इसलिए मृत्यु कैसे हो रहा है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, हम जी कैसे रहे? जब हाथ में सारी चीज़ें दी गई है, तो आप जी कैसे रहे ये ज़्यादा ज़रूरी है सीखना, कि समय जो हाथ में है उसको हम कैसे उपयोग में ला रहे हैं, कैसे जी रहे हैं। और जब सही तरीके से सही उपयोग लेते हैं, तो उसका टेस्ट होता है कि मृत्यु के समय व्यक्ति हो एकदम शांत होके भगवान के श्री चरणों को ध्यान करते, नाम लेते हुए इस दुनिया से जाता है। कोई उसको शरीर का पता भी नहीं चलता। 12वें स्कंद के 5वें अध्याय में ये श्लोक है, कहते हैं कि सुखदेव गोस्वामी कहेंगे आखिरी के श्लोकों में है, सुखदेव गोस्वामी कहेंगे परीक्षित को कि परीक्षित अब तुमको साँप काटेगा, तुमको दिखेगा भी नहीं कि साँप कहाँ काट रहा है। तुमको शरीर से तुम अलग हो चुके हो। सुनिए 7 दिन की कथा सुन के इतने अलग हो गए कि उस शरीर में साँप काट रहा है उसको पता नहीं चल रहा। और पता चल रहा है कि मैं, भगवान और भगवान का धाम तीनों एक ही वस्तु हैं, अभिन्न वस्तु हैं। जैसे मैं ब्रह्म हूँ, भगवान ब्रह्म है, भगवान का धाम भी ब्रह्म है। मैं सनातन हूँ, भगवान सनातन है, भगवान का धाम सनातन है। मैं ज्ञान में हूँ, भगवान ज्ञान में है, भगवान का धाम भी ज्ञान में है। भगवान के धाम की जो चीज़ें हैं ना सच्चिदानंद है सब के सब, सब ज्ञान में है सारी चीज़ें। वहाँ की जो बिल्डिंग है ऐसे जड़ जड़ ईंट सीमेंट का नहीं बना हुआ है। वहाँ की बिल्डिंगें भी सच्चित आनंद है। वहाँ की ईंट भी समझती है कि क्या चल रहा है यहाँ। और आनंद में मैं हूँ, आनंद में भगवान है, आनंद में भगवान का धाम है। इस तरह से तीनों लेवल पे हम भगवान के साथ भगवान जैसे हैं। तो जब इस चीज़ पे ध्यान करने के लिए बोलते हैं, ये 12वें स्कंद में 5वें अध्याय में ये सुखदेव गोस्वामी सिखाते हैं इस चीज़ को। कहते तुम ध्यान करो कि तुम भगवान से अभिन्न हो और भगवान से तुम अलग नहीं हो। लेकिन लोग ये सोचते हैं ये मायावादी लोग गड़बड़ा देते हैं। वो लोग सोचते हैं कि हम अभिन्न नहीं है तो हम ही भगवान हैं। तुम भगवान नहीं हो, भगवान से अभिन्न तत्व हो। तुम इस दुनिया के हाड़-माँस के शरीर के तत्व नहीं हो। जो भगवान का जो तत्व है तुम उनके ही अंश हो, तो उनका सनातन अंश हो लेकिन। तुम मशीन के नट हो, लेकिन तुम नट जो है मशीन में लगता है तो मशीन और नट मिलके एक जैसे काम करते हैं। इसके अंदर नट सोचे कि मैं ही मशीन हो गया, ये गलत हो गया, ये मायावाद हो गया कि मैं ही मशीन बन गया। लेकिन क्या सोचना है कि मैं भगवान से अभिन्न हूँ, मैं भगवान से अलग नहीं, भगवान का धाम से मैं अलग नहीं, वो मेरा असली पहचान है। मेरी पहचान भगवान का नाम, मेरी पहचान भगवान का धाम, मेरी पहचान सच्चिद आनंद। इस पे तुम ध्यान करते जाओ और ध्यान इतना करवाए कि परीक्षित राजा अपने आप को भगवान से अभिन्न तत्व समझने लगे, भगवान के धाम से अभिन्न तत्व समझने लगे और वो जो समझते-समझते उनका सारा मृत्यु का भय जाता रहा। और सुखदेव गोस्वामी कह दिए कि जब तुमको साँप काटेगा, तुमको लगेगा हमको कहाँ काट रहा है, वो तो शरीर को काट रहा है। ऐसा तुम हँस के देखोगे उसको। तो कहते हैं, है ना, रोते हुए आते हैं सब, हँसता हुआ जो जाएगा। हँसता हुआ तो वही जाएगा जो हरि नाम लेगा, बाकी कोई हँसता हुआ नहीं जा सकता है। कहने की बात गाने में गा लेंगे, लेकिन हँसता हुआ जाना आसान नहीं है। है ना? है ना? हँसते हुए जाने के लिए क्या करना होता है? भगवान के श्री चरणों पे आश्रय लेना होता है और आश्रय लेके ध्यान करना होता है कि मैं और प्रभु में कोई अंतर नहीं, तत्व में हम एक हैं। है ना? भगवान अचिंत्य है, भगवान अनंत है, हम विभु हैं, हम अणु हैं, छोटे हैं। वो अंतर उस लेवल का अंतर ज़रूर है, लेकिन ये अंतर नहीं है कि म भगवान अगर सच्चिदानंद हैं, तो हम मरे हुए चीज़ से बने हुए। ये अंतर नहीं है, आप समझिए बात। समझ उनका जो तत्व है, वही तत्व से हम भी बने हुए हैं। उन्हीं के अंश हैं, तो वही तत्व रहेगा ना। समुद्र के पानी से 1 गिलास पानी निकालें, तो पानी और ये पानी, वो पानी एक ही ना रहेगा। भगवान से ही ये भगवान का ही अंश है। लेकिन वो अच्छा भगवान का अंश है, तो भगवान क्या शरीर से कभी काट के निकाले होंगे इसको?
तोड़ के निकाले होंगे, जोड़ के कुछ किए होंगे, नहीं, सनातन रूप से निकला हुआ है। अरे समझ में नहीं आ रहा है, तो समझ में कैसे आएगा? इसको कहते हैं अचिंत्य तत्व है, ये अचिंत्य है कि भगवान का ये जो खंड है, अलग वाला खंड कैसे है सनातन रूप से। ये समझना ही समझ जो चैतन्य महाप्रभु यही तत्व देने आए थे, कि आप भगवान के सनातन अंश हैं और भगवान के कभी ऐसा समय नहीं था कि भगवान ने आपको काट के शरीर से अलग किया था। ठीक है? क्योंकि हम दुनिया में रहते हैं, बात समझिए, हम इस दुनिया में रहते हैं, दुनिया में हर चीज़ समय से चलता है। लेकिन भगवान जिस दुनिया में हैं, वो समय से पार की दुनिया है। वहाँ सनातन दुनिया है और आप भी सनातन ही हैं। भगवान के आप सनातन अंश हैं और जब अंश भगवान की सेवा में लग जाएगा, अंश प्रसन्न हो जाएगा। बस एक ही चीज़ गड़बड़ा गया है कि वो सेवा में नहीं लगा हुआ है। जब सेवा में लग जाएगा अंश, तो अंश बहुत ही प्रसन्न हो जाएगा। समझ रहे? यही यही चीज़ मेन है, इसलिए जीते कैसे हैं ये जानना ज़रूरी है। मरिए कैसे भी कोई दिक्कत नहीं है, मतलब बाह्य रूप से, अंदर से सोचते हुए तो अंदर से सोचना तो है कि भगवान का नाम लेना है, वो ज़रूरी है, अंदर से तो वो सोच ज़रूरी होनी चाहिए कि मर कैसे रहे। लेकिन बाह्य रूप से कैसे मर रहे हैं, है ना? किसका किसका बिल्डिंग से गिर गया, अब जान निकल गया, किसी का कैंसर से जान निकल गया, किसी का वो बोले वो कोई रिलेवेंट चीज़ नहीं, ठीक है? रिलेवेंट है कि जीवन भर जो जिया है वो उसका काम आएगा मरने के समय, है ना? और उससे नाम लेके वो निकलेगा, ये रिलेवेंट है, ये इम्पोर्टेंट है। हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। किसी का कोई प्रश्न है?